बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कल एक नोटिस आया जिसमें आपके ओएमआर सीट को भरने से संबंधित कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। इसमें बोला है कि 3 चीज़ों को विशेष गौर करके भरें। जैसे परीक्षा केंद्र कोड, ये आपके एडमिट कार्ड पे आएगा तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, याद भी कर लेना, अच्छा ही रहेगा। बाकी अनुक्रमांक, रोल नंबर भी आपको ओएमआर के साथ गोले काले करने पड़ेंगे उसके। और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ये कहाँ से मिलेगा? जो आपका पेपर आएगा उस पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा होगा, उसको ओएमआर सीट पर भरना होगा। बाकी चीज़ें तो लिखनी होती हैं, 3 चीज़ों के गोले भरने होंगे। और 2 बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें बताई है कि यदि आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता है तो और कोई क्वेश्चन भ्रम की स्थिति में है, यानी ये गलत है या सही है, तो भाई अगर वो हिंदी में गलत है ना और इंग्लिश में सही है तो उसको सही माना जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा भ्रम लगता है किसी प्रश्न पर तो फिर आप उसको इंग्लिश में भी एक बार जरूर पढ़ लें। आप कहो सर इंग्लिश में तो हमें समझ ही नहीं आएगा, पर कुछ डाटा, कुछ डिजिट ऐसे, जैसे मान लीजिए मैथ का या रीजनिंग का सवाल है, हो सकता है इसलिए आपका गलत उत्तर आ रहा हो क्योंकि आपने ना उसको हिंदी में वो गलत डिजिट ही लिख दिया उसने, लेकिन इंग्लिश वाले पोर्शन में वो डिजिट सही लिखी हुई है तो वो सही मान लेगा फिर उसको। तो इसलिए उधर भी नज़र डालने की प्रयास जरूर किया करें, है ना। और दूसरा इसने जो बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि अगर किसी प्रश्न में 2 उत्तर सही हैं तो और आपने उन सही उत्तर में से एक को कोई सा एक भी सही कर दिया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उस पर। और अगर आपने दोनों पे ही टिक कर दिया, ज्यादा होशियार बन गए कि भाई मेरे तो दोनों सही हैं, मैंने दोनों सही ढूंढ दिए और दोनों पे लगाए, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है, कोई सा एक उत्तर आपने लगा दिया, आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें थी, मुझे लगता है कि आपके काम की होंगी। थैंक यू।